तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू कर चुके होंगे। क्लास 11th की जो बैच है हमारा वो अब 12th में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, क्या होता है पूरा रिवीजन भी करेंगे हम लोग जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले चैप्टर से हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे वैद्युत आवेश क्या होता है और आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, और उसी में हम लोगों ने कूलाम के नियम को पढ़ा था और आवेश के मात्रक को भी पढ़ा था, उसके विमा को भी पढ़ा। तो कूलाम का नियम हम लोगों ने कल पढ़ लिए हैं। क्या था हमारा कूलाम का नियम, जो हमारा डेरिवेशन आया था, क्या था बेटा? वो था हमारा F बराबर कैपिटल F जो वैद्युत बल, उसी को हम लोग आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। तो हमारा वैद्युत जो उसी को वैद्युत बल बोलते हैं, तो वैद्युत बल बराबर था हमारा F बराबर K था और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। ठीक है, जो K था हमारा, इसी को हम लोग निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो K का मान होता है वो होता है हमारा 9 × 10 की पावर 9, उसका मान रख के हम लोगों ने भी यहाँ पे डिराइव किया था पूरा। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको कल का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को कम समझ में आया हो तो एक बार उसको दोबारा फिर से रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग बेटा। तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे फिजिक्स एक्सप्लोर चैनल पर, जिसमें हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छे से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत आवेश, आज पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में देखेंगे। किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे एक नोट का पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिंपल, देखो कोई आवेश हो, ठीक है, मान लो एक आवेश है, यहाँ पे हमने लिया प्लस आवेश, ठीक है, ये हम लोगों ने एक प्लस आवेश लिया। अब इस प्लस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, सपोज करते हैं ऐसे यहाँ पे बना देते हैं, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र ऐसे, ये बन गया हमारा इस प्लस आवेश का, यानी इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हो हम लोग बोलते थे, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को अगर हम लोग लेके आए, कोई बाहर से आवेश अगर लेके आते हैं, यहाँ पे बाहर से कोई आवेश अगर लेके आए इसके क्षेत्र में या इसके पास, तो वो क्या करेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये जो हमारा प्लस आवेश यहाँ पे हमने बनाया है, और अगर बाहर से कोई आवेश आएगा तो उसका एक क्षेत्र होगा। जैसे हम लोगों का क्या कहते हैं हम लोग कि हमारे क्षेत्र में आओ तब हम बताएंगे, है ना, तो वैसे इनका भी होता है। इसके क्षेत्र में एक एरिया होता है इसका, ये यही एरिया मान लो यहाँ पे दिख रहा है, हमने बनाया है, ये क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में अगर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन या ये आवेश, तो क्या करेगा, ये बल का अनुभव करेगा। या तो कोई खींच रहा होगा या तो इसको कोई धक्का दे रहा होगा, एक क्षेत्र होगा। उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, उसी एरिया को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अगर मान लो ये धनात्मक है तो जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई बाहरी आएगा आवेश माइनस होगा तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपने तरफ। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश आपस में जुड़ते हैं और समान आवेश आपस में मतलब दूर हटते हैं, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। और अगर विपरीत आवेश हो, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक आ रहा है इसके क्षेत्र में, तो ये क्या करेगा, दूर हटाएगा इसको ना, अपने पास नहीं आने देगा, दूर हटेगा, तभी तो बल कार्य किया, उसको हम लोग प्रतिकर्षण बल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन लिखा है, आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, वही क्षेत्र हम लोगों को कहलाएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर? उसके बाद ये लाइन जरूर याद रखना बेटा, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो रेखा खींची है ना, इसी को हम लोग वैद्युत रेखाएं बोलेंगे, वैद्युत बल रेखा जिसको कहेंगे हम लोग, कि ये क्षेत्र दर्शा रहा कि इतना एरिया इस आवेश का है, तो इसको हम लोग यहाँ पे तीर के माध्यम से दिखा दिए हैं। ठीक है, क्लियर? दूसरा हेडिंग है जो हम
पढ़ें कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो होती क्या है आखिर। वो होती है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती है। बोले तो ये जो लाइन हमने रेखाएं जो खींची हैं इसके बाहर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, इसके बाहर, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर ही अगर आएगा कोई वस्तु या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। क्लियर। तो ये हमारा वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगे जो तीर के माध्यम से हमने यहाँ पे दिखाया आप सबको। आगे का जो बेटा हमारा अगला वो हेडिंग है वो है हमारा वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो दो आवेश एक साथ रखे गए हों ऐसे, ये प्लस है और ये माइनस, गुण के बारे में इसमें क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं हमेशा क्या होती हैं, प्लस सिरे से निकलेंगे और माइनस सिरे की तरफ जाएंगे। ये याद रखना है हम लोगों को। ये गुण है कुछ इस तरह, प्लस सिरे से निकलेंगे और माइनस सिरे पर जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्लियर। ये प्लस सिरे से निकल रही है, माइनस सिरे पे जाके मिल रही है हमारे। इसी गुण को हम लोग बोलते हैं, ये जो रेखाएं हम लोगों ने वक्र खींचा है, ये वक्र काल्पनिक वक्र जिसको बोलेंगे वही हमारा है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं उनके बारे में। वैसे 3-4 पॉइंट हैं इनके बारे में। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा, पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा कि वो धन सिरे से निकल के माइनस सिरे की ओर जाती हैं, यानी धन आवेश से रिलीज होती हैं और कहाँ पे जाके मिलती हैं, ऋण आवेश पर, ठीक है, समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से निकली और ऋण आवेश पे जाके खत्म हो गई। और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को देखो कहीं पे काटेंगे नहीं, कभी भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। ध्यान से अगर देखो, ये जो रेखा है और ये रेखा अगर इसे सटा के हम लोग खींचे तो भी ये इस जगह पे जाके मिलेगा, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, ठीक है। अगर काट देंगी तो होता क्या है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बन जाएगा। जैसे मान लो तुमने कहा कि ये इस तरह भी जा सकता है ना, तो यहाँ पे जो कटा ये स्पर्श रेखा एक बन गया, और ये संभव है नहीं क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल जाएगा फिर। और हमने पढ़ा है सिद्धांत इसका कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ जानी चाहिए, है ना। तो ये संभव नहीं है, ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक। क्लियर। और इनकी जो दिशा होगी वो हमेशा याद रखना, धन सिरे से निकल के माइनस सिरे, यानी धनात्मक आवेश से निकलेंगे और ऋणात्मक आवेश में जाकर खत्म हो जाएंगी। जितना अधिक ये बल रेखाएं होंगी, मतलब पास पास, उतने ही प्रबल आवेश रहेगा, याद रखना ये भी। और जितना दूर दूर रेखाएं होंगी वो कम प्रबल होंगी, दुर्लभ रेखाएं उनको बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, इसको तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो में आप लोग इसको नोट कर लेना, नोट जो आप कॉपी बनाए हो उसमें। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हम ब्लैक बोर्ड इस पे व्हाइट बोर्ड पे आपके लिख दे रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। तो बेटा देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जो लिखने वाला पोर्शन था हमने समझा दिया, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। इनके जो गुण हैं, 3 गुण हैं यहाँ पे। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग नोट कर लो। पहला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती। जैसा कि हमने अभी बताया, ये प्लस आवेश है और यहाँ पे एक माइनस आवेश यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 इस तरह प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये भी समझा दिया हमने। तीसरा, वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना। अगर बहुत पास पास ये बन रहे हैं तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। और अगर बहुत दूर दूर बन रहे हैं, जैसे ये दूर दूर है ना, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि दुर्बल बल रेखा प्रदर्शित हो रहा, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो हमारा वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं वो कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, एक हेडिंग है हमारा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश, आवेश तो हम लोगों ने पढ़ लिया। परीक्षण आवेश क्या होता है? बहुत छोटा सा आवेश
जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, उसी को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। छोटा आवेश हो, ठीक है, किसी भी स्थान पर अगर उसको रख दिया जाए तो वो क्या ना करे, वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, उसी को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो ये टर्म याद रखना, अगर आए एग्जाम में तो आप लोग लिख लेना कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। सिंपल 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। क्लियर। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, वैद्युत आवेश पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने वैद्युत बल पढ़ा, वैद्युत बल रेखा पढ़ा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। अब हमारा है अगला हेडिंग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र तो हम लोगों ने पढ़ लिया, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। आवेश का वह स्थान, मतलब उसके क्षेत्र में जितना प्रबल हो उसके स्थान पर अगर कोई आ जाए तो वहां पे क्या होता है, कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसी घटना को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर। हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम बता दें कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, बोले तो एक आवेश होना चाहिए। एकांक का मतलब एक, एकांक का मतलब एक होता है ना, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर एक कूलाम आवेश है और बल कितना कार्य कर रहा है, एक न्यूटन बल अगर कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। या हम लोग कह सकते हैं जो वैद्युत बल होता है और परीक्षण आवेश, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका डिफिनेशन हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपके लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट में अपने कंप्लीट कर सकते हैं। क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने समझ लिया ना, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश भी हम लोगों ने पढ़ लिया, वो अगर कहीं पे है तो वो वैद्युत क्षेत्र को कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जैसे एकांक परीक्षण आवेश का मतलब होता है साफ साफ कि एकांक परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। वो वैद्युत क्षेत्र के जो चारों तरफ क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र का एक एरिया होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ का क्षेत्र बोलते हैं, उसमें अगर वो चला जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना आकर्षण बल कार्य करेगा और ना ही प्रतिकर्षण बल यहाँ पे, तब उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, तो वही वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक, यहाँ पे लिखा यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0 होगी। ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया है यहाँ पे संबंध। ठीक है, वही सीधा सीधा डिफिनेशन कह सकते हैं, ये वैद्युत बल है और ये परीक्षण आवेश है। तो वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल वाला डिफिनेशन। मात्रक क्या होगा बेटा इसका, इसका मात्रक यहाँ पे लिख सकते हो, क्या होगा इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर ध्यान से देखो आप लोग तो यहाँ पे दिया है बल, और बल का मात्रक हमेशा होता है न्यूटन, न्यूटन है ना, और बटे में क्या है ये Q0 परीक्षण आवेश, यानी आवेश ही तो है, भले ही परीक्षण आगे ऐड कर दिया हम लोगों ने लेकिन आवेश ही है। तो आवेश का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक यहाँ पे कूलाम लिख देंगे, तो न्यूटन बटे कूलाम, ये हो जाएगा हमारा मात्रक। अल्फाबेट में अगर लिखेंगे तो इसी को न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे, बटे का मतलब होता है प्रति वही। और अगर बीमा निकालेंगे यहाँ पे तो बल की बीमा कल हमने बताया था MLT-2 और आवेश की बीमा AT, तो यहाँ पे लिख सकते हैं MLT-2 और अपॉन में AT, क्योंकि ये आवेश की बीमा है AT और ये है हमारा बल, बल की बीमा। सॉल्व अगर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे
एल टी, ये टी -1 में जाएगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, और ए को ऊपर करेंगे तो -1, टी को ऊपर करेंगे तो -1, नीचे प्लस में है, ठीक है, पावर 1 मानेंगे अगर कुछ नहीं लिखा, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा दोनों में, एक साथ लिख देते हैं, एम एल टी माइनस, ये -2 और -1 जुड़ जाएगा तो -3 और ए के पावर -1, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो गई बीमा। हमने फार्मूला पढ़ लिया, मात्रक पढ़ लिया और बीमा पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, आगे हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एक डेरिवेशन है और कूलाम के नियम से ही हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो अभी तक तो वीडियो आप सबको समझ में आया ना, इतना आसान विधि से और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, आप सबके पास भी समय है, तो धीरे धीरे करके बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आप सबसे उम्मीद है यही कि आप लोग नोट बना लो और लिखते रहो उसमें, जिससे आप सबका एक चैप्टर वाइज नोट्स भी तैयार हो जाए, कहीं पे जाना भी ना रहे। और कुछ डाउट अगर हुआ करे तो कमेंट में आप जरूर पूछ लो, हम उसको दूसरे दिन जरूर वीडियो के माध्यम से ही समझा देंगे आपको, ठीक है। तो धन्यवाद बेटा, आप सब यहाँ तक आए, वीडियो वॉच किए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और फिर से एक बार कह रहे हैं जो आप सबके दोस्त हों क्लास 11th से 12th में आए हों, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और उनको जिससे हेल्प मिल सके, ठीक है। धन्यवाद बेटा।